सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं नीरज चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहली बात हमें समझनी है इस चैप्टर में, वो ये समझनी है कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। तो डाइवर्सिटी को समझने से पहले हम एक सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि आप मार्केट गए हैं, अब अपनी चारों तरफ देखिए। जब आप अपनी चारों तरफ देखोगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, लेकिन मैं जो चीज़ आपको ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी आप अपनी चारों तरफ देखोगे तो आप अपने और वहाँ प्रेजेंट दूसरे लोगों के बीच में एक डिफरेंस देख पाओगे। अब ये डिफरेंस बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। कैसे? पहला, हमारे अपीयरेंसेस का डिफरेंस, राइट? हमारे कपड़ों के बीच का डिफरेंस, राइट? हमारे रिलीजन के बीच का डिफरेंस, राइट? हमारे कास्ट के बीच का डिफरेंस, राइट? और भी बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं, जैसे कि मुझे 2 लैंग्वेज आते हैं, उन्हें शायद 3 लैंग्वेज आता हो, या कोई 1 लैंग्वेज आता हो, राइट? बहुत सारे लोग उसमें बाइलिंगुअल भी होंगे। तो ये बहुत सारे डिफरेंस हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। अब इस ऑब्जर्वेशन से 3 बातें निकल के आती हैं, ठीक है? एक एक करके अब हम इन तीनों बातों को समझने की कोशिश करते हैं। जो पहली बात हमें समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब ही होता है डाइवर्सिटी, या फिर इसको दूसरी तरफ से कहें तो डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है डिफरेंस। तो यहाँ हमें डाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्लियर हो रही है कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि डिफरेंस तो ठीक है, बट ये डिफरेंस किन चीज़ों का? तो हमेशा याद रखना बच्चा, ये डिफरेंस या तो 2 आदमियों के बीच का हो सकता है, यानी 2 पर्सन्स के बीच का हो सकता है, या फिर किसी भी 2 ग्रुप्स के बीच का डिफरेंस हो सकता है, राइट? और तीसरी बात जो हमें इस ऑब्जर्वेशन से समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि ये डिफरेंस किसी के या तो रेस का हो सकता है, या किसी के रिलीजन का हो सकता है, या किसी के कास्ट का हो सकता है, या फिर किसी के नॉलेज का हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारे डिफरेंसेस लोगों के बीच में हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो यहाँ तक हमने डाइवर्सिटी के 3 एस्पेक्ट को समझने की कोशिश की। अब हमें ये समझना है कि डाइवर्सिटी बेसिकली अराइज क्यों होती है हमारे सोसाइटी में। सो जब भी आप डाइवर्सिटी की बात करते हो तो डाइवर्सिटी हमारे सोसाइटी में इसलिए अराइज होती है क्योंकि हम अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर सकते। अपने सारे कामों के लिए हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल ठीक। अब अगर ह्यूमन बीइंग्स अपने कामों के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होता है, इसका मतलब वो एक दूसरे से मिलेगा। बिल्कुल सही। अगर हम एक दूसरे से मिलते हैं, इसका मतलब हम एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। ये एक्सचेंज किसी भी तरीके का हो सकता है। ये एक्सचेंज मनी का भी हो सकता है, नॉलेज का भी हो सकता है, स्किल्स का भी हो सकता है। तो जहाँ पर भी इंटरडिपेंडेंसी आती है, बिल्कुल याद रखना, जहाँ पर भी इंटरडिपेंडेंसी आती है, एक्सचेंज आता है नॉलेज का, मनी का, स्किल का, या किसी भी चीज़ों का, वहाँ पर हम ये ईजिली कह सकते हैं कि यहाँ डाइवर्सिटी है। और ये एक्सचेंज या फिर ये चेंजेस किस चीज़ में होगी? तो ये हमारी सोसाइटी में होगी। दोस्तों, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि लोग अपने सारे काम खुद से नहीं कर सकते। अपने कामों, डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उन्हें किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो चलिए इसे और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में, मतलब जब ह्यूमन बीइंग्स ने एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी, तो ट्रैवलिंग का जो सबसे मेन रीज़न था वो ये था कि ह्यूमन बीइंग को एक पर्टिकुलर जगह पे वो फूड या वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी।
सो लोगों ने क्या किया, लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाके वो सारी फैसिलिटीज को टेक ओवर करने की कोशिश की, राइट। अब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो दूसरे लोगों को कॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि दूसरी जगह भी कुछ लोग होंगे तो उन्हें वो कॉर्पोरेट करेंगे, उनके साथ मिंगल होंगे। जब वो लोगों के साथ कॉर्पोरेट करेंगे, उनके साथ मिंगल होंगे, सो वो क्या करेंगे, वो नॉलेज को एक्सचेंज करेंगे। और जब हम लोगों के साथ कॉर्पोरेट करेंगे, नॉलेज को एक्सचेंज करेंगे, सो यहाँ पर डाइवर्सिटी आ जाती है, जैसा कि हम पिछले एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी वर्ल्ड में या फिर इंडिया में जो डाइवर्सिटी का मेन सोर्स है वो है ट्रैवलिंग। हम एक नए एस्पेक्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पर हम इंटरडिपेंडेंस को और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? जी बिल्कुल, सपोज कीजिए आप सुबह दूध पीते हैं, बिल्कुल। अगर आप दूध पीते हैं सो ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप सुबह जाओ दूध निकालो और दूध पियो। मतलब मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, गांव में तो लोग ऐसा करते हैं, बट शहर में ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि आप सुबह जाओ दूध निकालो एंड देन दूध पियो। आप सिंपली किसी स्टोर्स पे जाते हो, वहाँ से दूध खरीद लेते हो। तो आपके पास तक दूध पहुँचाने के लिए कोई और आपकी हेल्प कर रहा है। अगर वो आपकी हेल्प ना करे तो आप दूध नहीं पी पाएंगे या फिर आप कोई और तरीका निकालेंगे दूध पीने के लिए। सो जो कॉरपोरेशन, वो आदमी आपके पास दूध पहुंचाने में शो कर रहा है, यानी कि उसने अपनी स्किल्स को यूज किया आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, बिल्कुल। सो हम ये कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी में इंटरडिपेंडेंस लोगों के स्किल, इंटरेस्ट और एजुकेशन के बेसिस पे होता है। जैसे कि मुझे 6 क्लास की नॉलेज है, सो मैं अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो डाइवर्सिटी का मतलब होता है शेयरिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच में डिफरेंस है तो हम क्या कर रहे हैं, उन डिफरेंसेस को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरे की नीड को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मैंने अभी कवर किया है। और तीसरा जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करना है, वो ये समझने की कोशिश करना है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने क्या किया है, उसने डाइवर्सिटी को एक नया बूस्ट दे दिया है। बिल्कुल, अगर आपको ग्लोबलाइजेशन का मतलब नहीं पता तो आप मेरी इकोनॉमिक्स के सेक्टर्स में दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं, जहां मैंने ग्लोबलाइजेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी कैसे लोगों को यूनाइट करने में हेल्प करता है। सो पंडित नेहरू जी, जिन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं, अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज में ये भी लिखा था कि इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड, बाय रेदर इट इज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। मतलब ये है कि इंडिया की यूनिटी, यानी इंडिया के लोगों की यूनिटी एक ऐसी चीज है जो बाहर से नहीं उनके ऊपर थोपी गई है, ये लोगों के अंदर खुद से डेवलप की हुई है। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि पंडित नेहरू ने ऐसी बात क्यों बोली। बिल्कुल, पंडित नेहरू ने ऐसी बात इसलिए बोली क्योंकि फिरंगीज, मतलब जिन लोगों ने देश पे कब्जा कर रखा था, वो ये सोचते थे कि इंडिया में बहुत सारे तरीके के लोग रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, तो ये बहुत ही आसान है कि वो इंडिया के लोगों के बीच में फूट डाल सकते हैं। लेकिन इंडिया के लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया और उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि इंडिया के लोगों के बीच में फूट डालना बहुत आसान नहीं है। और वो लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हुए भी, मतलब आपस में डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी उनमें एक यूनिटी है। सो दिस इज अ वे इंडिया के लोगों ने प्रूफ किया कि जो यूनिटी हम शो करते हैं
वो हमारे ऊपर थोपी नहीं बल्कि हमारे अंदर है। अब हम भारत की दो स्टेट्स यानी लद्दाख एंड केरला को समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों स्टेट क्यों अलग हैं अदर स्टेट से और ये दोनों स्टेट कैसे डाइवर्सिटी को शो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप लद्दाख की बात करेंगे सो लद्दाख जो है वो फेमस है, जो भी सीप्स वहाँ पर मिलती है, मतलब सीप से जो भी वुल निकाला जाता है और उनसे जो भी कपड़े बनते हैं जैसे कि स्वेटर, शॉल और भी बहुत सारी कपड़े जो गर्मियों सर्दी माफ़ कीजिएगा जो सर्दियों में यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो एक दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लद्दाख का वो ये भी है कि लद्दाख अपने आप में फेमस है बौद्ध धर्म को इंडिया में लाने के लिए, क्योंकि बौद्ध धर्म लद्दाख के ही रास्ते इंडिया में आया था। अब हम केरला पे जंप करते हैं और केरला को समझने की कोशिश करते हैं। केरला अपने आप में स्पाइसेस के लिए यानी कि मसालों के लिए बहुत ही फेमस है। अब जब केरला मसालों के लिए बहुत ही फेमस है तो दूर दूर से, मतलब काफ़ी दूर कंट्री या फिर अलग अलग कंट्रीज से लोग केरला आते थे स्पाइसेस के लिए, लेकिन उनमें से कुछ लोग केरला में रह गए। सो उससे क्या हुआ, अगर सपोज करते हैं केरला में सिर्फ हिंदू पॉपुलेशन रहती है लेकिन कुछ क्रिश्चियन और कुछ मुस्लिम ट्रेडर्स केरला में आके रह गए। सो अब क्या हुआ, केरला में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और क्रिश्चियंस भी हैं और ये आपस में मिंगल होके एक दूसरे को अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपने रिलीजियस व्यूज शेयर करेंगे। जब ये अपने नॉलेज, स्किल्स और रिलीजियस व्यूज शेयर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि केरला एक मल्टी रिलीजन स्टेट है जो इसे अलग स्टेट, बाकी सारी स्टेट से अलग शो करता है। बिल्कुल। सो यहां तक हमने डाइवर्सिटी को समझा। इन्हीं पॉइंट्स के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करूंगा और आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आप नए हैं तो दी नीरू चौबे को सब्सक्राइब करिए और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।